हिना साहब बहुत मेहनत की, 8-8 घंटा पैदल चल-चल के इनको जिताने का काम। स्वर्गीय शहाबुद्दीन एक लीडर थे, लीडर। बात सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हिना साहब से मैं आपके माध्यम से कहेंगे, जो आपके साथ अन्याय करे आप भी चलिए और मैदान में चलिए, ललकारिए। जो आपका हक का हकमारी करे तो उसके लिए, हक के लिए अपना लड़ाई लड़िए। ये आप पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपनी पब्लिसिटी और छवि सुधारने के लिए शहाबुद्दीन परिवार का नाम ले रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद है सिवान के फायर ब्रांड नेता हेमंत सिंह कुशवाहा जी। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो मेरी आवाज सुनती हो सोशल मीडिया के माध्यम से। ये आप पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपनी पब्लिसिटी और छवि सुधारने के लिए शहाबुद्दीन परिवार का नाम ले रहे हैं। ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो पहले से ही पॉपुलर हूँ, कोई नई बात नहीं हूँ। इनको बोलकर मैं पब्लिसिटी ले रहा हूँ। देखिए, जहां भी अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा। राजनीतिक अन्याय एक बहुत बड़ा अन्याय है। एक नेता बहुत लंबे संघर्ष के साथ एक नेता जन्म लेता है। विधायक होना कोई बड़ी बात नहीं है, एमपी होना कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेता होना एक बड़ी बात है। इसलिए काफी दिन संघर्ष करने के बाद एक लीडरशिप के लिए नेता तैयार किया जाता है। और एक नेता थे स्वर्गीय शहाबुद्दीन। उनके परिवार को उन्हीं के नाम से नियमवाई समीकरण बना के आरजेडी सरकार चला रही थी। आज उन्हीं के परिवार को लोग देखने नहीं जाते हैं, उनकी बात भी नहीं करते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। तो राजनीतिक अन्याय तो है उस परिवार को। तो अन्याय के खिलाफ मैं लड़ा, आवाज उठा रहा हूं। कोई गलत कर रहा हूं तो बताइए, हम आप ही से पूछेंगे। राजनीतिक अन्याय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुआ है, हम उनके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी है। और हिना साहब से मैं आपके माध्यम से कहेंगे, जो आपके साथ अन्याय करे आप भी चलिए और मैदान में चलिए, ललकारिए। जो आपका हक का हकमारी करे तो उसके लिए, हक के लिए अपना लड़ाई लड़िए। मेरी हकमारी होगी तो हम लड़ेंगे नहीं, लड़ के अपना आवाज उठाएंगे तो क्या कोई गुनाह है? गुनाह है तो बताइए। तो क्या अगर हिना साहब चाहती हैं तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? देखिए, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिना साहब भी लड़े, हिना साहब भी लड़े, आए अपने मैदान में, बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ने, लड़ाई लड़े। बहुत उनके करकर्ता है, बहुत सारे लोग हैं, हम उनकी बात रख रहे हैं, उनकी हकमारी हो रही है, आगे रहें, वो तो समय बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि हिना साहब भी एक पार्टी बना रही हैं। तो क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा और हिना साहब एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे? देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूं। हिना साहब को पार्टी बनाए, उसकी बात की बात है। बनाएगी तो अपना बड़े लेवल की चीज है, बात करे उनसे, बात आप आपस में कर ले। उसके बाद तो उपेंद्र कुशवाहा जो आदेश देंगे वो उसका तो पालन मैं करने का काम करूंगा, निश्चित है। 24 के बहुत सारे दावेदार दिखाई दे रहे हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र से, और कहीं ना कहीं सिवान में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और हिना साहब का जो पॉपुलैरिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि हिना साहब को जितना राजद साइडलाइन कर रहा है उतना ही हिना साहब आगे ग्रो कर रही हैं। तो क्या लगता है, राजद उनको साइडलाइन करने का एक बहाना ढूंढ रहा है? देखिए, अभी ना आपको बोल गए, नेता बहुत समय के बाद पैदा होते हैं।
स्वर्गीय शहाबुद्दीन एक लीडर थे। लीडर, बात सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। लीडर थे। लीडर उसी को कहते हैं जिससे वोट डाइवर्ट करने की पावर है, वही लीडर होता है। और उनकी पत्नी हिना साहब लीडर हैं। उनके अंदर ये गुण है, ये राजनीति कर सकती हैं और बड़े सोचे समझे कर निर्णय लेती हैं। सोच समझ के निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। इस बात को मैं देख रहा हूं, बहुत करीब से मैं देख रहा हूं, नजर है। अगर नेता को इग्नोर कीजिएगा तो पार्टी चलाइएगा जी, पार्टी चलेगा, भस जाएगा भस। ये भी देखा जा रहा है कि जो आपने एक बयान दिया था कि हीना साहब के कृपा से बहुत सारे विधायक बने हुए हैं, मगर वो जो उनके कृपा से विधायक बने हुए हैं आज उनके साथ नहीं खड़े हैं। और एक विधायक थे जो शहाबुद्दीन को अपना भगवान मानते थे, आज भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही तो पहचानने की कमी है। पहचानना चाहिए लोगों को। हम तो कहेंगे पहचानने में भूल हुआ है इन लोगों को। इंसान दोस्त वो होना चाहिए, अच्छे दिन में साथ हो तो बुरे दिन में भी साथ हो। नहीं तो अच्छे दिन में मलाई खाने आइएगा, बुरे दिन में भाग लीजिएगा लोमड़ी जैसे। ये तो सब ये गलत चीज है। ऐसे लोग बच्चा पांडे कि हम लोग देखे हैं ना, चुनाव के मैदान में थे ना जी, हिना साहब बहुत मेहनत की, 8-8 घंटा पैदल चल चल के इनको जिताने का काम की। लेकिन जब हिना साहब के नहीं हुए तो जनता का होगा जी। ये फरहारी विधायक है, कहीं दिखाई देता है, गरीबों के बीच में जाता है। कितना दिन हो गया बताइए चुनाव जीते? करीब 3 साढ़े 3 साल हो गया। इतने दिन में, एक साल में 10 गो, 30 आदमी दिन, 30 आदमी के यहाँ गए हैं किसी गरीब के यहाँ हालचाल पूछने? अरे आइलन झटका से लेकर चल गए लेने से। हिना साहब के कृपा है, लालू यादव जी के कृपा है, न तो विधायक हुई हन कहियो ना होते। हिना साहब के कृपा बा, लालू जी के कृपा बा, जो विधायक हो गई, न तो ना बनते। क्या लगता है जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब का एक धुरी सिवान में बना हुआ है और उन्हीं के इर्द गिर्द सिवान की राजनीति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के जो विकास कार्य किए गए थे वही सिवान में आज दिखाई दे रहे हैं और उनको लोग विकास पुरुष कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे? देखिए, विकास किए थे, कोई दो राय नहीं, विकास किए थे। जिस रूप में लाए, जहां से भी लाए, जो लड़ता है वही ना कुछ करता है जी। जो लड़ाकू विमान होता वही कुछ करता। हाँ, कुछ गलत हुआ था, उनके लोगों द्वारा हुआ था। उनके लोग आसपास में जो रहकर उत्पात करते थे वही ने उनको बदनाम कर दिया जी। उनके नाम पर गुंडई करना, उनके नाम पर कुछ कह देना, कर देना, तो उनके लोग ने कुछ लोग बर्बाद किया उनको। वो थोड़े गलत स्टेप लेते थे। उनके लोग कनवा में फूकने वाला था ना जो, वही गलत करवाता था, लोग को पिटवाता था, चाहे जो भी करता था वही लोग करता था। वो तो हमको नहीं लगता है जो कुछ करने गए उनके लोग वो सब करता था।